अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उन्होंने हमें कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम एक वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने उसको पॉसिबल मेथड तक सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जहाँ तक ये इजीली सिंप्लीफाई होता होगा वहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप देखें, इन्होंने हमें पावर नेगेटिव में दी हुई है। ठीक है, हम इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पावर का जो नेगेटिव साइन है ये चेंज होकर पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे जो कि हो जाएगा 16 ऊपर आ जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। अब पावर प्लस में आ गई। अब देखें 16 होती है 2 की पावर 4। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि ये वाला जो 4 है ना ये किसी तरह कैंसिल आउट हो जाए और फिर ये 3 की पावर इसके साथ सॉल्व हो जाएगी। तो 2 की पावर 4 अगर हम करें तो वो 16 होती है। अब हम इसकी पावर को अलग अलग कर लेंगे और 81 होती है 3 की पावर 4। ठीक है, अब पावर ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। ठीक है, तो हमने इसकी पावर को अलग अलग करके लिख लिया है। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये रह जाएगा 2 की पावर 3 और ये रह जाएगा 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे, यानी हम 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमने 3 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो 2 की पावर 3 हमारे पास आ गया 8 और 3 को हमने 3 से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, तो ये 8/27। अब देखें 8 और 27 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिक है, आपने इसको अच्छी तरह समझना है। देखें, पहले हम इसकी जो पावर माइनस में दी हुई है इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, प्लस में करेंगे। ये डिवाइड जो दिया हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने पहले पिछले क्वेश्चन में देखा था कि नेगेटिव को जब हमने पॉजिटिव में चेंज करना हो तो जो इसकी फ्रैक्शन होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9/4 का क्यूब मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई। अब देखें, इसको हम 3 का स्क्वायर बना सकते हैं और ये क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 4 का क्यूब आ जाएगा मल्टीप्लाई 16 को भी हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 27 को 3 का क्यूब। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो बाकी हैं वो भी पावर में है, तो ये पावर एक दूसरे के साथ सॉल्व हो जाएगी। 16/9 इसको हम अभी एज इट रहने देते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा। अब देखें, ये पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये पावर की पावर नहीं है, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये आ जाएगा 2 × 3 6 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर ओवर 3 का क्यूब। अब देखें, अब 16 मल्टीप्लाई हम 3 की पावर 6, इस 4 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। मल्टीप्लाई 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, और अगर हम इस 3 के क्यूब को भी ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर भी नेगेटिव में आ जाएगी। मल्टीप्लाई 3 - क्यूब। अब देखें, अब हम इनकी पावर्स को इजीली आपस में सॉल्व कर सकते हैं। देखें 16 मल्टीप्लाई, अब देखें ये है 3 की पावर 6 और ये है 3 की पावर -3, तो इसको हम यहाँ ओवर 9 भी आएगा। 3 की पावर 6 अगर पावर बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर प्लस होती हैं। ठीक है, ऐड होती हैं। अब ये हमारे पास 6 - 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4, ये -3 है और ये +2 है। ठीक है, -3 और +3 हमारे पास -1 आ जाएगा, 4 की पावर -1। अब देखें 16 को भी हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2
मल्टीप्लाई, और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखें 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1। अब ये 4 स्क्वायर है और ये 4 की पावर -1 है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4 मल्टीप्लाई और 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। अब ये हमारे पास ऊपर गया था तो ये माइनस आएगा। ठीक है, अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1। अब 3 की पावर 1 3 ही होता है, और 3 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, और ये हमारे पास आंसर है इसका। ठीक है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल अपनी सिंप्लीफाई के लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, तो ये हमारा इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम पहले इस डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर अगले स्टेप में हम इसकी जो पावर नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब देखें इसके पॉइंट को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि जहाँ पॉइंट हो उसकी जगह 1 आ जाता है और बाकी जितने भी डिजिट हों वो उतने 0 लग जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 27 पॉइंट की जगह 1 और कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगे इसके ओवर में। ठीक है, और इसकी पावर आ जाएगी -1/3। अब हमने इसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1000 जो है हमारे पास वो ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। अब 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/3। अब हम इसकी पावर को अलग अलग करेंगे। 10 की पावर 3 और 1/3, 3 की पावर 3 और 1/3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया 10/3। ठीक है, अब देखें 10 और 3 एक टेबल पे नहीं आते, यानी ये किसी भी टेबल से कट नहीं होते, तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई है और ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ये क्वेश्चन आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने इसको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब देखें ये 7 का मतलब है, √7 का मतलब है कि ये इन सब की पावर 1/7 है। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ ना हो तो वो स्क्वायर रूट होता है ना, और यहाँ 3 हो तो उसकी पावर 1/3 होती है। इसी तरह यहाँ 7 दिया हुआ है, इसका मतलब है ये इन सब की पावर है 1/7। ठीक है, अब देखें, अब हम इसको 1/7 की फॉर्म में लिख लेते हैं। x की पावर 14, y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7, और ये इसको हम खोल के लिख रहे हैं 1/7। ठीक है, अब हम इस पावर को इन सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करा देते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब आप देखें ये 7 इस 14 के साथ कैंसिल हो रहा है। 7 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7 और 7 5 ज़ार 35, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पावर्स बची हैं इनकी। हमारे पास बचा है यहाँ से x का स्क्वायर, यहाँ से बचा है y का क्यूब, और यहाँ से z की पावर 5 ओवर y का स्क्वायर और z की पावर 1। अब हम y की पावर 2 और z की पावर 1 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इनको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इनकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर y क्यूब मल्टीप्लाई y की पावर -2 मल्टीप्लाई z की पावर 5 मल्टीप्लाई z की पावर -1। ये y स्क्वायर और ये z1 जब ऊपर गया तो ये हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज़ आ गई, इनकी जो पावर है वो नेगेटिव में आ गई। अब देखें x स्क्वायर जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स
ऐड होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ नेगेटिव का साइन है, ठीक है, तो ये माइनस होंगी। मल्टीप्लाई y की पावर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई z की पावर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 1, इसको लिखें या ना लिखें, और z की पावर 4, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, ठीक है। ये देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें, ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई के साइन है, इसको आपने पॉइंट नहीं समझना, ठीक है। अब हम इसको पहले पावर में करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है, n+1 माइनस 25 को हम अगेन लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n, ठीक है, ओवर ये देखें ये 5 की पावर 1 है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 3 है, तो हम ये बेस सेम है और पावर आपस में ऐड हो सकती हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 5 की पावर 2n प्लस 3 + 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट ने कांस्टेंट में ही ऐड होना है, ठीक है, वेरिएबल के साथ नहीं ऐड हो सकता। माइनस इसको भी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 n+1, देखें 5 मल्टीप्लाई, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 5 की पावर 2n + 2, ये n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी, माइनस 5 की पावर, अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 2n + 2 हो जाएगा, ओवर ये भी 5 की पावर 2n + 4 माइनस 5 की पावर 2n + 1 सॉरी 2। अब देखें, अब ये भी 5 की पावर 2n + 2 है, ये भी 2n + 2 है, ये भी 2n + 2 है, तो हम इसको भी 5 की पावर 2n + 2 बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले वैल्यू को हम एज इट लिख देंगे 5 की पावर 2n + 2। अब देखें यहाँ से हम 5 की पावर 2 अलग कर लेंगे और ये हमारे पास रह जाएगा 5 की पावर 2n + 2 माइनस 5 की पावर 2n + 2। अब देखें यहाँ इन दोनों में से भी 5 की पावर 2n + 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से 5 की पावर 2n + 2 कॉमन आ गया, यहाँ हमारे पास रह गया 5, ये सारे का सारा कॉमन चला गया तो हमारे पास यहाँ रह गया 1, ठीक है। नीचे भी इसी तरह हम 5 की पावर 2n + 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हमारे पास रह जाएगा 5 की पावर 2 और -1, ठीक है। अब देखें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 - 1 करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 5 की पावर 2 हमारे पास 25 होता है, 25 - 1 कर देंगे 4 ओवर 25 में से 1 माइनस करें हमारे पास आता है 24। अब देखें 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = 24, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/6, 1/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, ठीक है, इसको भी हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसकी पावर है x + 1। अब इस 20 को हम फैक्टराइज करके लिख लेंगे, 5 × 4 = 25 × 4, ठीक है, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये आ जाएगा 2x ओवर, इसको हम एज इट लिख लेंगे क्योंकि इसको भी हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सोल्व हुआ ही है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये आ जाएगा x + 2। अब देखें अगले स्टेप में ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 4x + 4 + 5 और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये आ जाएगा 2 की पावर 4x, ठीक है, ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3x + 3 + 2 = 6। अब देखें
ये आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5, ये बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2, ठीक है, ओवर। अब नीचे भी देखें, ये 2 बेस सेम है तो इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएगी क्योंकि सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ से हम 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो छोटी वैल्यू होती है वो कॉमन आती है। अब यहाँ 4 है तो हम इसको फैक्टराइज करके यहाँ पे भी 2 बनाएंगे ताकि इन दोनों में से 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ सके। तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 4x प्लस 2 और साथ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2। नीचे हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3x से हमारे पास आ गया 4x, प्लस का 6 है और माइनस का 3 है तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ से हम इसको कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 4x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास रह गया 2 की पावर 2 प्लस 5, ठीक है। इसमें इस वैल्यू में से ये कॉमन आ गया और इसमें से ये कॉमन आ गया, हमारे पास 5 रह गया, ओवर। अब देखें, अब यहाँ है 2 की पावर 4x प्लस 2 और 4x 2 बनाएंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा हम इसको ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, दोबारा यही चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ये आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास 2 की पावर रह गया 4, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 प्लस 5 ओवर हमारे पास आ गया 2, 4 + 5 हमारे पास आ गया 9 ओवर 2। अब देखिए 2 और 9 किसी भी टेबल में आपस में कैंसिल नहीं होते तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नंबर 2 का पार्ट 7 करेंगे अब हम, ठीक है। पहले हम इसकी पावर को सॉल्व करेंगे फिर इसके नेगेटिव साइन को सॉल्व करेंगे। पहले नेगेटिव साइन को भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन इसके ओवर में कुछ नहीं है, ठीक है, 1 जिसके ओवर में कुछ ना हो उसके ओवर में 1 होता है। लेकिन अब हम इसको शॉर्ट स्टेप्स में करने के लिए, इजी मेथड से करने के लिए पहले इसकी पावर को सॉल्व कर लेंगे। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 पावर -2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 ओवर 2। अब ये देखें, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ गया 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, ठीक है। अब हम इसको ओवर में लिख लेंगे 4 की पावर -2 ओवर 3, ठीक है। अब हम जब इसके नेगेटिव साइन को चेंज करना है तो हम इस चीज़ का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। 3 ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर भी प्लस हो जाएगी, 4 नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर भी प्लस हो जाएगी। अब 3 की पावर 3 होती है हमारे पास 27 और 4 की पावर 2 हमारे पास होता है 16, ठीक है। अब 16 और 27 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट नहीं होते, यानी किसी भी टेबल पे सेम टेबल पे नहीं आते तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, ठीक है, ये बहुत आसान है। 3 की पावर n मल्टीप्लाई, अब देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर आ जाएगी n + 1 ओवर 3 की पावर n - 1 मल्टीप्लाई, इस 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 n - 1, ठीक है। अब देखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई, ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2n + 2 ओवर 3 की पावर n - 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n - 2, ठीक है। अब देखें ये बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, n + 2n हमारे पास आ जाएगा 3n, 3 की पावर 3n + 2 ओवर 3 की पावर, अब देखें ये भी बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी,
n प्लस 2n हमारे पास आ जाएगा 3n -1 और -2 हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है, अब ये पावर हम ऊपर जाके इसको सोल्व करेंगे। 3 की पावर 3n प्लस 2, अब ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -3n, 3 पहले ही माइनस का है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 3n -3n आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3 की पावर 2 प्लस 3 5। ठीक है, 3 की पावर 5 हमारे पास होती है, ये देखें 3 की पावर 5 हमारे पास आ जाएगा 243। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 243, ये हमारे पास इसका आंसर है। नंबर 2 का 9 और लास्ट पार्ट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ना ओवर में 5n है, यहाँ पे भी 5n है। ठीक है, तो हम इसकी भी पावर को 5n में और इसकी भी पावर को 5n में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हम इसकी पावर को खोल के लिख लेंगे 5n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। जब हम ये देखें बेस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोबारा 5 की पावर n प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 ओवर 9। यहाँ से अब देखें 5 की पावर n कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर n कॉमन ले लिया, यहाँ हमारे पास रह गया 9 - 4। ठीक है, अब ऊपर देखें, ऊपर भी हमारे पास यहाँ से 5n कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 5 की पावर 3 माइनस 5n, ये यहाँ से कॉमन आ गया। 6 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 30। तो अब देखें यहाँ पे भी 5n है, 9 - 4 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5n और ये 5n आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें 5 की पावर 3 हमारे पास होता है 125 माइनस 30 ओवर 5। 125 में से हम 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95। ठीक है, 95 ओवर 5। अब 5 1 जार 5 और 5 19 जार हमारे पास होता है 95। ठीक है, तो हमारे पास 19 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सारा सोल्व हो गया है। ठीक है, आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। थैंक यू।